आज की कहानी है लेवतराम देवतराम। एक गांव में लेवतराम और देवतराम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। देवतराम धनवान था और ब्याज पर लोगों को पैसे दिया करता था, जबकि लेवतराम निर्धन था। निर्धन होने के कारण लेवतराम अक्सर किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता था। एक दिन लेवतराम ने देवतराम से अपनी लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये उधार मांगे। देवतराम ने उसे रुपये दे दिए। 2-4 महीने बीतने पर देवतराम ने लेवतराम से रुपयों के लिए तगाजा किया। इस पर लेवतराम ने कहा कि मुझे 1-2 महीने की और मोहलत दे दो। पहले तो वह नहीं माना, लेकिन लेवतराम ने गिड़गिड़ाने पर 2 महीने का और समय दे दिया। समय बीत जाने पर एक दिन देवतराम सवेरे सवेरे ही लेवतराम के घर आ धमका और रुपयों का तगाजा करने लगा। लेवतराम ने इस बार भी रुपये देने में आनाकानी करते हुए अपनी कुछ मजबूरी जताई, लेकिन अब देवतराम कहाँ मानने वाला था। वह क्रोधित होकर बोला, मैंने तो तुम्हें नेक व ईमानदार आदमी समझा था, इसीलिए इतनी बड़ी रकम दे दी थी। लेकिन अब पता चला कि ऐसा सोचना मेरी भूल थी। तुम अव्वल दर्जे के बेईमान हो, या तो शराफत से मेरी रुपये लौटा दो, वरना मैं तुम्हारी इज्जत सरेआम नीलाम कर दूंगा। लेवतराम शांत स्वर में बोला, सेठ जी धैर्य रखिए, मैं
आपकी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं बेईमान नहीं हूँ। हाँ, परिस्थितियों के चलते विवश अवश्य हूँ। तब देवतराम बोला, यदि तुम बेईमान नहीं हो तो चलो अदालत में और न्यायाधीश के सामने यह लिखकर दो कि तुमने मुझसे अपनी बेटी की शादी के लिए 10,000 रुपये का कर्ज लिया था। यदि कर्ज चुकता न कर पाऊँ तो मेरा यह मकान सेठ देवतराम का होगा। लेवतराम बोला, सेठ जी, इतनी सी बात में अदालत को क्यों घसीटते हो? मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द ही रकम लौटा दूंगा। देवतराम ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी ही बात पर अड़ा रहा। दरअसल वह लेवतराम का मकान हड़प लेना चाहता था। देवतराम के मन की बात भांपकर लेवतराम ने उसे सबक सिखाने की बात मन में ठान ली थी। वह बोला, अच्छा, जब तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो चलो, मैं अदालत में चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं चलूँगा कैसे? ना तो मेरे पास घोड़ा है, ना पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े ही हैं। यहाँ तक कि पगड़ी भी नहीं है। देवतराम बोला, तुम चलो तो मैं तुम्हें घोड़ा, कपड़े, पगड़ी सभी कुछ दूंगा। अदालत में पहुंचकर लेवतराम बोला, मान्यवर, मेरा पड़ोसी देवतराम पागल हो चुका है। वह हर किसी से कहता फिरता है कि मैं अपना मकान उसके नाम कर दूंगा। आप ही सोचिए भला, मैं अपना मकान इसके नाम कैसे कर दूं? इसी बात को लेकर इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। आज यह मुझे यहाँ भी ले आया, आपका समय खराब करने के लिए। इस
पर देवतराम दांत भींचकर बोला, अरे मुए, यह क्यों नहीं कहता कि तूने मुझसे कर्जा लिया था, अब चुकाते हुए जोर पड़ रहा है। तभी लेवतराम न्यायाधीश की ओर मुखातिब होकर बोला, देखिए श्रीमान, आप ही के सामने यह मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी एक और सफ़ेद झूठ बोल रहा है। दरअसल यह पागल है। ऐसे दौरे इसे पहले भी कई बार पड़ चुके हैं। दौरे पड़ने पर यह सबसे यही कहता फिरता है कि इसने मुझे कर्ज दिया है। कभी कहता है कि यह घोड़ा, पगड़ी, कपड़े सब इसी के हैं। यह तो मेरे मकान को भी अपना ही बताता है। अब आप ही न्याय करें, मैं तो परेशान हो गया। देवतराम खिसियाकर बोला, अरे मूर्ख, मक्कार, झूठा तू है या मैं? यह घोड़ा, पगड़ी और कपड़े सब मेरे ही तो हैं। न्यायाधीश ने सारी बात सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा, क्योंकि देवतराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः इसे पागलखाने में भर्ती करा दिया जाए। न्यायाधीश के फैसले को सुनकर देवतराम माथा पकड़कर बैठ गया। कथा सार, परिस्थितियों के चलते कोई भी व्यक्ति विवश हो सकता है। ऐसे में उसका अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है।